अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को होनहार स्कॉलरशिप के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्वेश्चन की शक्ल में, कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट की शक्ल में पूछे हैं और कुछ जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी से लास्ट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, डोमिसाइल हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या करें, उसके अलावा एजुकेशनल डाटा जब वो ऐड करते हैं और एंड पर जब वो रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं सारा डाटा ऐड करने के बाद, तो एजुकेशनल डाटा गायब हो जाता है। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा एफिडेविट के बारे में कुछ इश्यूज़ हैं। उसके अलावा कुछ का CNAC ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन आ जाता है, वो क्या करें। और उसके अलावा पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। ओके जी स्टूडेंट्स, नंबर 1, तो अगर हम बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों का लाजमी यहाँ पर लिखा भी हुआ है पोर्टल के ऊपर कि आप लोगों का, अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं तो 6 का आप लोगों ने अपलोड करना है, और अगर आप 6 में हैं तो 5th का, मतलब जिस करंट सेमेस्टर में है उससे लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अपलोड करना है। अब देखिए, फ़र्ज़ कर लें एक स्टूडेंट का करंट सेमेस्टर अभी ख़त्म हुआ है और दूसरा अभी शुरू भी हो गया है, ठीक है। तो जो अभी अभी ख़त्म हुआ था एक सेमेस्टर, उसका रिज़ल्ट तो है, तो तकरीबन टाइम लगता है उसको जो है वैल्यूएशन में, रिज़ल्ट बनाने में। तो अब वो स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हैं कि कौन सा रिज़ल्ट अब हम लोग ऐड करें। अब लोगों के पास जो भी रिज़ल्ट मौजूद है लास्ट, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी आप लोगों को रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं कर रही जो रिक्वायर्ड है, तो आप उससे पिछला जो भी आपके पास रिज़ल्ट मौजूद है आप वो जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली वैसे फॉर्मेलिटी एक तरह से है, और यूनिवर्सिटी ने जो है वो डाटा एक्यूरेट करके आगे गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड करना है। तो आप लोगों को, अगर यूनिवर्सिटी लास्ट रिज़ल्ट जो नहीं प्रोवाइड कर रही, अगर उसके अभी आपके फाइनल हुए हैं, उसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो रहा, उसमें टाइम लगेगा, तो आप लोगों को पता है 28 डेज जो है, 28 फेब जो है इसकी लास्ट डेट है। आज 25 हो गई है, 26 और 27 आपके पास है। 28 को आप कंसीडर ही ना करें। क्यों? क्योंकि 28 को पोर्टल ही आपका इतना बिजी हो जाना है, इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ये पोर्टल चलना ही नहीं है। गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल होते हैं ऐसे ही उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आप 28 का वेट ना करें, आप लोग 27 तक अपनी एप्लीकेशन लाजमी कंप्लीट कर लें। जो भी आपके पास रिजल्ट मौजूद है आप वो रिजल्ट जो है वो ऐड करें और उसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो होपफुली ये जो है आप लोगों ने इस तरह से अपना इशू जो है रिजॉल्व कर लेना है। उसके अलावा डोमिसाइल की अगर बात करें तो डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के अंदर, कि डोमिसाइल स्टूडेंट्स के पास होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो जहाँ पर डोमिसाइल बनता है वहाँ पर चले जाएँ और वो आपको एक टोकन दे देंगे, ठीक है। वो टोकन आप अपलोड कर सकते हैं डोमिसाइल की जगह पे। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कुछ कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल्स ने बाकायदा एक नोटिस लगाया है कि अगर आपके पास जो है वो डोमिसाइल नहीं है तो आप उसकी जगह पे बेफाम की पिक्चर अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि आप बेफाम की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। बाकायदा नोटिस जो है वो प्रिंसिपल ने जो है शेयर किए स्टूडेंट्स के साथ कि आपका डोमिसाइल नहीं बन रहा, डोमिसाइल नहीं है, तो आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, बेफाम की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एजुकेशनल डाटा ऐड करते हैं, फॉर्म फिल करते हुए एजुकेशनल डाटा ऐड करते हैं और एंड पर जब रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो फिर एजुकेशनल डाटा गायब हो जाता है और दोबारा वो कहता है जी ऐड करें। दोबारा ऐड करते हैं, फिर रिव्यू पे जाते हैं तो फिर डाटा वो गायब हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, एजुकेशनल डाटा ऐड करके आपने पहले ही तसल्ली से सही तरह से डाटा ऐड कर लेना है। एंड पर रिव्यू पे क्लिक नहीं करना, आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दें, ठीक है। पहले ही सही तरह से एंटर करते जाएँ, रिव्यू को आप क्लिक ना करें। रिव्यू पे जब क्लिक करते हैं तो मोस्टली डाटा जो है वो एजुकेशनल डाटा गायब हो जाता है। तो ये इशू आपका इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा एफिडेविट की अगर हम बात करें तो एफिडेविट जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। वो आप लोग जो है लाजमी आपको कचहरी में जो स्टाम्प फरोश होते हैं, जो ई स्टाम्प जो है वो देते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है, ठीक है। वो आपको एफिडेविट दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, तो उनके पास जाकर आपने खुद बनवाना है, ठीक है। और वो लाजमी अटैच करना है। अगर एफिडेविट अटैच नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो एफिडेविट ज़रूरी है इसके लिए। जिनका CNAC ऑलरेडी का एग्जिस्ट का ऑप्शन आता है उनको क्या करना चाहिए, उन्हें जो है वो रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे जाएँ,
फॉरगेट पासवर्ड पे जाएं तो यहाँ पर आप अपना CNIC और यहाँ पर ईमेल लगा के आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर फिर भी ना इस तरह से इशू रिजॉल्व हो तो आपने क्या करना है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर डील कर रहा है, आप उसके पास चले जाएं, वो आपका पासवर्ड रीसेट करके आपको दे देंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने किए हैं। आप ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो पोर्टल के ऊपर यहाँ पर हेल्पलाइन दी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा जल्दी जो है वो फ़ोन नहीं उठाते और ज़्यादा जल्दी रिस्पांस नहीं मिलता। तो आप इसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फोकल पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट करके आपको बता देंगे और वो आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। पिक्चर अपलोड करते हुए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आते हैं। वहाँ पर लिखा आता है फाइल साइज़ इनवैलिड या टाइप इनवैलिड। तो जब भी आपने अपनी इमेज को अपलोड करना है, उसका साइज़ देख लेना है, 200 KB से कम होना चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा वाली फाइल साइज़ आप अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होनी, तो एरर आ जाएगा। तो आप लोगों ने हर एक इमेज जो भी आप लोगों ने अपलोड करनी है, तकरीबन 5-6 इमेजेस जो हमने अपलोड करनी होती है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की, हर एक का साइज़ जो है वो आपने 200 KB से कम रखना है, तो वो आसानी से अपलोड हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं आती। तो ये मेजर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो ये 28 इसकी लास्ट डेट है, कल का दिन और परसों का दिन है आपके पास। 28 को अपना कंसिडर करें, उससे पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करें लाजमी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट की शक्ल में पूछ लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।